पाकिस्तान सुपर लीग जो कि आई और दुनिया भर में छा गई। और जितने भी क्रिकेट के पंडित हैं उन्होंने इसकी तारीफ की मोतरिफ रहे। उन्होंने कहा कि जो क्रिकेट का लेवल है, जो मयार है, वो इससे बेहतर किसी भी लीग में नहीं है। और जो यहाँ पर बॉलिंग के हवाले से बात की गई, पहले हम इसे मुत्तहिदा अरब अमारात में खेलते रहे, अब वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें मज़ीद बेहतरी की उम्मीद थी और जब पाकिस्तान में आई तो ये एक्सपेक्ट किया गया था कि ये और बेहतर होगी। और कितने बड़े बड़े नाम इससे निकले जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं। लेकिन अब अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा, ये खबर शेयर करनी पड़ी है कि ये लीग जो है स्कैंडलाइज हो गई है। चंद माह पहले स्पीड स्टार शुएब अख्तर ने कहा था, उन्होंने इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान सुपर लीग माली बहरान का शिकार है और फ्रेंचाइज मालकान टीमें बेचने का सोच रहे हैं। और उसके बाद ये खबर आई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स ने माली मुश्किलात की वजह से अपने स्टाफ को भी फारिग कर दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आयशा अपने तमाम स्टाफ को, तमाम से मतलब तमाम है, मतलब एक भी एम्प्लॉय बाकी नहीं छोड़ा। अब इसका मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी इसका मतलब निकाल सकते हैं कि शायद जो मालिकान हैं उनका इरादा नहीं है कि इसको कंटिन्यू वो करें। लाहौर कलंदर्स बड़ी मशहूर फ्रेंचाइज है, उसके हवाले से भी अच्छी खबरें सामने नहीं आई। कोयटा के भी इशूज़ हैं, हर फ्रेंचाइज के इशूज़ हैं और अब फ्रेंचाइज मालिकान पीसीबी के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए कि बात यहाँ तक पहुँच चुकी है और लाहौर हाईकोर्ट में इस मकसद के लिए उन्होंने दरख्वास्त भी दे दी है। पीसीबी की जानिब से हम अगर ये बात करें, जो आयशा, पीसीबी ने पहले तो इस मामले को थोड़ा डिले किया, लटकाया इसको, लेकिन उसके बाद पहले जब अब ये लाहौर हाईकोर्ट में पहुंचे फ्रेंचाइज मालिकान, तो अब वो कहने के आए टेबल पर बैठ के बात करिए, ये मामला अदालत में नहीं जाने चाहिए। तो सवाल ये है कि पहले आपने क्यों इस पर बात पहले नहीं की? 2 मरतबा ये लोग बैठे, पहले जब सिटिंग हुई तो आपको इन मामले को हैंडल कर लेना चाहिए था, रिजॉल्व कर लेना चाहिए था। लेकिन अब आप लाहौर हाईकोर्ट में चले गई हैं फ्रेंचाइज मालकान, तो अब पीसीबी कह रहा है कि वो बात करने के लिए तैयार हैं। तो फाइनेंशियल मॉडल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है फ्रेंचाइज मालकान ने और ये कहा गया है कि पीएसएल की कमाई का बड़ा हिस्सा बोर्ड ले जाता है, जबकि टीम्स माली बहरान का शिकार हो गई हैं। अरबों रुपए की सरमायाकारी की गई है इन टीमों की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद कोई माली फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये इस जंग में, इस कानूनी जंग यहाँ पर भी शुरू हुई है, इसका अब आपको या हमें अंदाज़ा भी नहीं कि जो इंटरनेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल पे आलमी जो सतह पर हमें इसका कितना नुकसान हो रहा है, कितना डैमेज हो रहा है। और तमाम जो हम देखते हैं कि लीग्स हैं दुनिया भर में हो रही हैं, अब श्रीलंका में भी लीग जो है वो शुरू होने लगी है। तो हमें मज़ीद बेहतर करना है, आगे से आगे जाना है, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को अट्रैक्ट करना है, बजाय इसके कि हम इस तरह के जो है वो मामलात उसको सामने लाएँ और उन खिलाड़ियों को जो है ये वो खिलाड़ी हमारी लीग से दूर चले जाए। क्रिकेट को भी नुकसान पहुंच रहा है ना पाकिस्तान की क्रिकेट को, क्योंकि पीएसएल की वजह से ही जो पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट की। तो इस पर बात कर लेते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। पहले बात करते हैं आकिब जावेद साहब से, हमारे साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी मौजूद होंगे। आकिब जावेद साहब, आप कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का ब्रांड है, लेकिन इंतजामी मामलात मुसलसल बिगड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं और तमाम फ्रेंचाइज मालकान जो हैं वो रोना रोते हुए नजर आ रहे हैं कि माली मामलात जो हैं वो ठीक नहीं है। इस बद इंतजामी का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखिए, डे 1 से जब 2015 में शुरू हुई और नजम सेठी चेयरमैन थे, तब से टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात थे इन फ्रेंचाइज़ के कि ये मॉडल ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी एक बुनियादी एक वजह है, क्योंकि जब ये मॉडल बना था तो ये होम एंड अवे बेसिस पे बना था। जैसे IPL होती है तो आपका अगर बड़ा शहर है, वहाँ का बड़ा स्टेडियम है, तो आपकी फ्रेंचाइज़ की फ़ी ज़्यादा हो। अगर आपका छोटा शहर है और उसमें स्टेडियम की कैपेसिटी भी कम है, तो इस बेसिस के ऊपर ये प्राइसेस होती हैं डिफरेंट शहरों की टीमों की। लेकिन मॉडल तो ये IPL वाला बनाया, लेकिन होम एंड अवे हो ना सका। जिस तरह के पाकिस्तान के तब हालात थे सिक्योरिटी को लेके, तो ये लीग करानी पड़ी UAE में। तो जब आपकी होम एंड अवे ही ख़त्म हो गया तो फिर किसी की फ़ीस ज़्यादा या किसी की फ़ीस कम होने का तो जवाज़ ख़त्म हो गया, क्योंकि वो तो जितना भी किट्टी में पैसा फिर आता था, फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टीम्स को होती थी। और अब तो और ज़्यादा स्टेक बढ़ गई है। जैसे मुल्तान है वो 6.3 मिलियन उनकी फ़ी है और कोयटा की 1.1 है। तो ये जब एंड ऑफ द टूर्नामेंट आप इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? आगे मैं ये भी कहूँगा कि PSL ने पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरीन खिलाड़ी मुहैया किए हैं और ये टैलेंट हंट का एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। लाहौर कलंदर के हेड कोच हैं और सभी जानते हैं कि लाहौर कलंदर ने टैलेंट हंट में कितना अहम किरदार अदा किया है। बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि लाहौर कलंदर ने दिए हैं, इस टाइम कौमी टीम में वो लोग खेल रहे हैं। तो क्या PCB को खुद फ्रेंचाइज को स्पॉन्सर नहीं करना चाहिए कि वो टैलेंट हंट के प्रोग्राम करें और नया टैलेंट तलाश करें? पाकिस्तान को फ़ायदा होगा अल्टीमेटली। देखिए, जो सपोर्ट है
वो तो अभी तक फ्रेंचाइजीज ने तो इसको सपोर्ट किया, जैसे अपनी PSL की एक्टिविटी से बढ़ के भी स्पेशली लाहौर कलंदर ने जिस तरह से 4 साल अपना प्लेयर डेवलपमेंट किया, फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए, तो इस तरह से बाकियों ने भी कोशिश की है, बट PCB की तरफ से इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली। हम भी इस प्रोग्राम को लेके बहुत सारी रुकावटें आ जाती थी, PCB की तरफ से भी आ जाती थी। तो आई थिंक इनको ये समझना चाहिए कि ये जो फ्रेंचाइजीज़ हैं ये आपके बाजू हैं और ये इवेंचुअली पाकिस्तान की लीग है, क्रिकेट बोर्ड की लीग है, तो इसको तो और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और PCB को डेफिनेटली इसमें जो है वो सपोर्ट देना चाहिए। आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। आकिब जावेद साहब का मौक़िफ़ आपने जाना, इस पर बात करते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल कि पाकिस्तान की लीग है, पाकिस्तान का ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग, आखिर ये मसले क्यों आ रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जब से आए हैं 2018 में एहसान मानी साहब तशरीफ़ लाए और 2019 की PSL हुई और 2020 की PSL हुई, लेकिन एक तनाव किसी कैफियत है PSL के फ्रेंचाइजेस के दरमियान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। और अब आप देखें कि वो लावा फट गया है कि फ्रेंचाइजेस जो थे उनकी मीटिंग्स होती थी, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बहुत कुछ उन्होंने बातें की, लेकिन हुआ क्या कि बाद में फ्रेंचाइजेस को मजबूरन लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन फ्रेंचाइजेस को, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हैं, इनको इतनी अहमियत नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने अदालत से रुजू किया। आप देखते हैं कि मामलात कहाँ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स पर आयद होती है, मौजूदा ऑफिशियल्स पर। और आप देखें जो उनका एक प्रेस रिलीज आया उसमें भी ये मौक़िफ़ था जो फ्रेंचाइजेज ओनर्स का कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब जो हैं वो इसके फाइनेंशियल मॉडल को तब्दील करना चाहते हैं। फ्रेंचाइजेस के जो ओनर्स हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में सरमायाकारी की कि जब कोई आने को तैयार नहीं था PSL के लिए, इसे ब्रांड बनाया और जब वो ब्रांड बन गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ नारवा सलूक कर रहा है। तो मेरी नज़र में इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आयद होती है। ठीक, मिर्ज़ा साहब ये भी कहेगा कि मालिकान का जो एक्चुअल मुतालबा है, अब वो क्या मुतालबा कर रहे हैं और उनके जो मुतालबात हैं वो किस हद तक जायज़ है? देखिए, मालकान का तो ये मुतालबा है कि उनको उनका हिस्सा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग में। वो चाहते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई 2016 में उस वक्त डॉलर 100 रुपये का था, बाद में अब डॉलर 160-65 का हो गया है। वो ये कहते हैं कि कीमतें जो, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स आते हैं उनको डॉलर्स में पेमेंट करनी होती, तो बहुत सारी चीज़ें मालकान ये कहते हैं कि उनका अगर उनको ड्यू शेयर दिया जाए तो कोई वजह नहीं। और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहल तो करे। अगर वो इस तरह से आमिराना रवैया इख्तियार करेगा तो डेफिनेटली फिर माल इरिटेट होंगे। आप देखें ना कि 6 के 6 मालकान मुत्तहिद हो गए, जिससे इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया उनके साथ सही नहीं है, जिसकी वजह से वो इस इंतहाई इक़दाम पर मजबूर हुए। ठीक है, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि बोर्ड मालकान को वो जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है, क्योंकि उनको ही आगे बढ़ना था और आगे बढ़कर इस सारी सिचुएशन को उन्हें कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन अफसोस भी इस बात का होता है उमर कि PSL हमारी वो लीग है जिसको पूरा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ओन करता है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो हमारा पड़ोस मुल्क है वहाँ पर भी ऑनलाइन ऐसे रिकॉर्ड्स बन चुके हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पर आवाम जो है इन मैचेस को देखती है। बहरहाल हमने PSL के माली बहरान पर तो बात कर ली है और उसके इंतजामी मामलात पर भी बात कर लिया, लेकिन एक बात हकीकत है कि हमारी अपनी पाकिस्तान सुपर लीग के दुनिया भर में चर्चे हैं। यही बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग आई और छा गई, ये ब्रांड बन गई है और अब इसका चर्चा दुनिया भर में, हमें इसको मजीद बेहतर करना है।